हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं खोले के हनुमान जी। जो लोग जयपुर में रहते होंगे वो जानते होंगे, बहुत बालाजी का हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है खोले के हनुमान जी, जो अजमेर रोड की तरफ पड़ता है। और बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये। तो बहुत टाइम से हो रहा था आज जाएंगे आज जाएंगे आज जाएंगे, बट हो ही नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ दिक्कत। पहले शनिवार को गए तो गाड़ी ख़राब हो गई। आज भी आप सोचिए कि जैसे ही रास्ते में पहुंच पाए थे, आधी रास्ते में पहुंच पाए थे, तो गाड़ी मोटरसाइकिल आज फिर ख़राब हो गई। बट आज सोचा था जाना है तो जाना है। तो ठीक है, हम लोग बस रास्ते में थे। हमने चलो आज आप लोग को छोटा सा ब्लॉग बना के बाबा के दर्शन कराते हैं। तो होता क्या है ना, जब किसी चीज़ के लिए आप ठान लेते हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो खोले के हनुमान जी के बाहर का है। और आज मंगलवार था तो पार्किंग बिल्कुल जहाँ से एंट्री करते ना वहाँ से थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा रश था। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई, गाड़ी ख़राब हो गई तो शायद बालाजी महाराज ने ये चाहा था कि हम उनकी आरती करें। और जैसे ही वहाँ गए तो अनाउंस हो जाता है कि बस थोड़ी देर में बाबा जी की बालाजी की आरती शुरू होने वाली है, हनुमान जी की आरती शुरू होने वाली है। तो सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक लाइन में बने रहें या फिर भीड़ वो ना करें, इस तरीके से। मतलब बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और धक्का मुक्की हो रही थी। तो बराबर अनाउंस कर रहे थे कि बाबा की आरती आराम से सबको सुनने को मिलेगी, सबको देखने को मिलेगी। और बस बाबा की आरती शुरू हुई और सब भक्तगण ने जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे। एक्चुअली हम आपको ना आरती सुनवाते, बट शायद कॉपीराइट की वजह से हमने आरती नहीं सुनवाई आप लोगों को। हमको भी एक्चुअली ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अगर हम करते हैं, क्योंकि वो ढोल नगाड़ा के संग आरती बजती है, तो हो सकता है म्यूज़िक की वजह से कॉपीराइट लग जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा उसको अवॉइड किया। और वो आरती कीजिए हनुमान लला की, तो पहले गणेश जी की आरती होती है, फिर जिस तरह से वहाँ पे वो की जाती है, क्योंकि एक्चुअली ढोल नगाड़े इतनी तेज़ बजते हैं तो समझ में नहीं आता क्या है। बट आज बहुत खुशी हुई कि बाबा ने अगर गाड़ी ख़राब करी थी तो उसका रीज़न ये था कि बाबा चाहते थे हम उनकी आरती करें। हो सकता है बहुत दूर से हम लोग गए थे, तो ये होता है ना कि जल्दी से पूजा दर्शन करें। परिस्थिति नहीं गई थी, परिस्थिति नहीं गई थी तो लग रहा था उनको भी दर्शन कराएं, तो फटाफट इनके पापा और इनके पापा को था कि परिसिद्धि दर्शन कर ले वीडियो कॉल पे। हमने कहा नहीं, परिसिद्धि को दिखाते हैं और जल्दी जल्दी परिसिद्धि को दर्शन कराएं, क्योंकि ये होता है कि जिसको दर्शन कराने के चक्कर में ना फिर खुद को अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। और रश इतना था कि धीरे धीरे लाइन हटती जा रही थी, मतलब प्रसाद देती जा रही थी, आरती लेती जा रही थी। हम लोग उनके लिए ले गए थे गुड़ चना, जैसा कि सुनने में आता है कि हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो हम लोग को भी था कि बाबा को मतलब पुजारी जी को हाथ में देंगे। तो बट ठीक है। और धीरे धीरे करते करते बिल्कुल बाबा के नज़दीक आ गए। बट हमने उस समय थोड़ा मोबाइल रख दिया था, क्योंकि कहते हैं ना कि पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। बाबा से जो मांगना था मांग लिया। क्योंकि ना क्या होता है कि कहते हैं ना पूजा पाठ दिखावे से नहीं की जाती है। हमें जो मांगना था मांग लिया, बच्चों के लिए मांग लिया, इनके लिए मांग लिया, सबके लिए मांग लिया। फिर हमने कहा लाओ आप लोग को भी एक छोटा सा ब्लॉग बना के आज दर्शन देते हैं। और लौटते बहुत देर हो चुकी थी हम लोगों को। बट ठीक है, बाबा ने दर्शन दिए, बहुत खुशी हुई। और दर्शन करने के बाद जो भीड़ थी, जैसे तैसे करते धक्का आदत है, हम जहाँ भी मंदिर जाते हैं ना तो बहुत देर तक, जब तक भगवान जी को देखते नहीं रहे और उनके सामने मुझे बहुत अच्छे से हाजिरी लगती रहती है। जो भी भगवान जी गलती हुई है उसको माफ़ करना, जो भी हमसे मिस्टेक हुई है, जो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक बार ऊपर से भी दर्शन किए कि दूर से अच्छे से दिख रहे थे, क्योंकि नीचे बहुत धक्का मुक्की थी और पीछे से जो रेलिंग लगी थी ना, तो बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हो रहे थे, बालाजी महाराज के। तो वो दर्शन किए, फिर हम लोगों ने चालीसा पढ़ा। और होता है ना संकट मोचन हनुमान जी का होता है, वो सारा पढ़ के उनका फिर हमने कहा चलो अब हो गए अच्छे से दर्शन, तो अब घर भी वापस। सबसे अच्छा पार्ट ये रहा कि जैसे ही चलने वाले को फिर लगा कि अरे आरती यहाँ रखी हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम पहले गए थे। फिर हम लोगों ने आरती ली बालाजी की, बहुत ही मतलब एक होता ना सुखद अनुभव होता है। फिर गणेशा के भी दर्शन किए। और अब लौटने की बारी हो गई थी, क्योंकि वहाँ से लौटते हम लोग को 10:30 हो गया था। फिर मंदिर से निकली, क्योंकि मंदिर भी बंद होने का टाइम हो रहा था। वहाँ से निकले तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए, परी के लिए, सिद्धि के लिए, अपने बहनों के लिए, कि चलो आप लोग भी दर्शन कर लोगे जो नहीं जा पाते हैं। तो ये देखिए मंदिर का। और जो आप वो देख रहे हैं ना गुम्मद सी बनी हुई है उस साइड
तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ सभामणि चल रही थी, किसी का कोई कार्यक्रम चला था। कहते हैं ना मनोकामना पूरी होती है तो कोई कुछ ना कुछ कराते ही रहता है। भगवान ने चाहा तो हम भी बहुत जल्दी वहाँ पे कराएंगे। और ये देखिए यहाँ से चढ़ के जाते हैं सीधे, इधर से लौटने का हो रहा है मंदिर का, बस इसके ऊपर ही दर्शन हो जाते हैं बाबा के। तो जो भी जयपुर आएगा ना, खोली के हनुमान जी ज़रूर जाए, बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाने में, बहुत ही अच्छा फील होता है, हमें तो बहुत शांति मिलती है। और 11 बज गए थे लौटते में, तो परी का फ़ोन आ गया था, मम्मा कुछ भी लेके आना, हम नहीं जानते, कुछ भी सरप्राइज़। तो इनके पापा को पिज़्ज़ा का वो मिल गया, तो बोले चलो ठीक है देखते हैं पिज़्ज़ा का क्या है क्या नहीं है। तो बट आज लकली परी और सिद्धि का भाग इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि आज तो आपको एक किसी एक फ्री पिज़्ज़ा मिलेगा। बट जल्दी से पैक कराया, सोच रहे थे कि क्या करें, ले जाना चाहिए इतनी नाइट में कि नहीं ले जाना चाहिए। हमने चलो आज तो बच्चों को पार्टी करा देते हैं, और बस ये पिज़्ज़ा पैक करा रहे थे। उसके बाद हम लोग घर